केस लॉज ही केस लॉज। अब कोई भी केस लॉज की वजह से AIB 19 में फेल नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड केस लॉज ऑफ फैमिली लॉ, क्रक्स ऑफ लास्ट 10 ईयर्स इन वन वीडियो। पिछले 10 सालों में जो मोस्ट रिपीटेड केस लॉज हैं उनको एक बार कर लो, समझ लो, क्योंकि जो जिस तरह से मैं केस लॉज की इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ वो आपके एक बार में ही मिस मत करो वीडियो को। Here are 5 most important laws in Indian family law with brief explanation. शाह बानो केस, सबसे पहला केस जो था वो शाह बानो केस था 1985 का। इशू क्या था? राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC. The Supreme Court ruled in favor of Shah Bano, stating that a Muslim woman is entitled to maintenance under Section 125 of Criminal Procedure Code even after divorce. The case stirred nationwide debate, leading to the enactment of the Muslim Women Protection of Right on Divorce Act 1986, limiting divorced Muslim women's right to maintenance beyond the iddat period. This landmark case broadened the scope of maintenance law, emphasizing secular legal provisions over personal laws in certain cases. ठीक है, शाह बानो केस जो था 1985 का था। जो दो तीन चीज़ें हमें समझने को मिली है इस केस में। शाह बानो केस 1985 का केस 125 CRPC का केस था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि मुस्लिम वुमेन अगर हैं उसके बावजूद भी उनको मेंटेनेंस वो क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बायगैमी एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल लॉज एंड रिलीजियस conversions. The Supreme Court held that a Hindu man, after converting to Islam, could not contract a second marriage without divorcing his first wife under Hindu law. The court declared such marriages void and emphasized the need of a uniform civil code (UCC). It highlighted the misuse of conversion to Islam for the purpose of polygamy, calling for reforms in personal laws and uniform code. सरला मुदगल का केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में था, बाईगैमी से रिलेटेड केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि भाई अगर हिंदू हैं आप और कन्वर्ट कर रहे हैं इस्लाम में, फिर भी आप दूसरी मैरिज तब तक नहीं कर सकते जब तक आप फर्स्ट अपनी वाइफ है उसको डिवोर्स नहीं देते हैं। चौथी चीज़ आपको इसमें सीखने को मिली कि इसमें UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया गया है। आगे देखिए, थर्ड, विमला देवी वर्सेस राम स्वरूप, दैट constitutes cruelty as a ground of divorce. The court explained that cruelty does not necessarily mean physical violence but also includes mental agony and emotional harm. भाई सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भाई सिर्फ मार पीट लड़ाई झगड़ा ही क्रुएल्टी काउंट नहीं करता है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, इमोशनली हार्म्ड हैं, तो भी वो क्रुएल्टी की कैटेगरी में रखा जाएगा। द कोर्ट ग्रांटेड द वाइफ अ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हर हस्बैंड्स बिहेवियर on the ground of husband's behavior. This case expanded the definition of cruelty in matrimonial matters and made mental cruelty a valid ground for divorce under Hindu Marriage Act. अब इसमें तीन चार चीज़ें जो आपको समझ में आई, विमला देवी वर्सेस राम स्वरूप का केस था, क्रुएलिटी वॉज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, ये इसका एक सेकेंड चीज़ आपको सीखने को मिली। तीसरा उन्होंने ये बोला कि सिर्फ फिजिकल वायलेंस को क्रुएलिटी कंसीडर नहीं किया जाएगा, मेंटल एग्नी और इमोशनल हार्म को भी क्रुएलिटी काउंट किया जाएगा। दिस केस एक्सपैंडेड द डेफिनेशन ऑफ क्रुएलिटी इन मैट्रिमोनियल मैटर्स एंड मेड मेंटल क्रुएलिटी अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। चौथा देखिए, मिस जॉर्डन versus SS Chopra. Under different personal laws, the court recommended the introduction of uniform civil code, observing the complexity and confusion arising from diverse personal laws governing marriage and divorce in India. It suggested that all citizens should be governed by the same law irrespective of religion. It further the debate on the need of uniform civil code, which is enriched as a directive principle in Article 44 of the Constitution.
ये एक केस था, ये भी फैमिली लॉ से रिलेटेड था। इसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, डैनियल लेटिफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मुस्लिम वुमेन 1986 के बारे में बात हुई है। The Supreme Court upheld the validity of the act but clarified that a Muslim man is liable to provide reasonable and fair provision for his divorced wife during the iddat period and beyond if necessary, and beyond. The provision must be sufficient for her future. The case ensured that the Muslim Women Act provides adequate protection and maintenance for divorced Muslim women, counteracting concern that it undermined women's rights. डैनियल लेटिफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें मुस्लिम वुमेंस के प्रोटेक्शन एंड राइट ऑफ डिवोर्स के बारे में बात की कि डिवोर्स वुमेन जो है उसको फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड एंड इवन बियॉन्ड इफ़ नेसेसरी। ये सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिली हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से केसेस थे। शाहबानो केस था, 125 सीआरपी से संबंधित था। सल्ला मुद्गल का केस था कि अगर आप बायगैमी करते हैं, कि आप कन्वर्ट करते हैं हिंदू टू मुस्लिम, फिर भी आप सेकंड मैरिज करने से पहले आपको डिवोर्स देना पड़ेगा। विमला देवी वर्सेस राम सबरूफ केस था, क्रुएल्टी में एक और ग्राउंड, मेंटल एग्नी एंड इमोशनल हार्म को भी एक वैलिड ग्राउंड कंसीडर किया गया डिवोर्स का। मिस जॉर्डन के केस में यूनिफॉर्म सिविल लॉ के बारे में बात की गई। और डैनियल लेटिफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में मुस्लिम वुमेन के बारे में बात की गई, भी आपको रीज़नेबल अमाउंट देना पड़ता है ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, और उसके बाद भी अगर ज़रूरत महसूस होती है तो। These cases have had a lasting impact on Indian family law, influencing reforms and shaping the legal understanding of marriage, divorce, and maintenance across different personal laws. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं, जनरली रिपीट होने वाले केस लॉज हैं। इनको ज़रूर से कर लेना। इनके एक बार अगर आप ये डिसीजंस को सुन लेते हैं या इनके जजमेंट को सुन लेते हैं या क्रक्सेस का सुन लेते हैं तो आपके दिमाग में श्योरली बैठ जाएगा और जो गलती के चांसेस हैं बहुत कम हो जाएंगे। आप मेरी पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बहुत सारे केस लॉज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अलग अलग बेयर एक्ट्स के केस लॉज को डिस्कस किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, फैमिली लॉ के हैं, एविडेंस के हैं, या और भी बहुत सारे केस लॉज हैं। उन सभी केस लॉज को कर लीजिए एक बार, क्योंकि एक बार करने से आपको फिर AIB 19 के लिए परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ध्यान से करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी और वीडियो के ऊपर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।